प्रथम मनाओ गुरु तुम्हें, और करियो नाथ सहाय। नाव पड़ी मझधार में, मेरी खेया के पार लगा। एक खेया के पार लगाओ प्रभु, हर पल में तुम्हें मनाओ। श्री वैद्यानंद गुरुदेव के हम चरणन शीस नवा। और सुमिरन कर नंगली बालों का गुरु चरणन में शीस नवाए। हम संध्या मैया को सुमिरती मेरे कंठ विराजमाए। और जिला फिरोजाबाद शारख में गुरुदेव आई लए अवतार। धन धन उनके मात पिता को, जिनके को खिलाए दे अवतार। आज्ञा लेके निज सतगुरु की गुरुवर लीला रत दिखाए। दिन दुखी जो दर पे आवे, खाली हाथ एक नहीं जाए। बिगड़ी बनता के वीर हनुमन्ना, लंका डंका के दो तो बजाए। अरे से तू बंद करवायो प्रभु ने, तो लंका करी थी चढ़ाई जाए। भैया से तू बंद करे, भैया गड़ी लंका की फौज सजरण भूमि में आए गई हैं। भैया गड़ी लंका की फौज सजरण भूमि में आई गई हैं। रणभूमि में आई गई है, अपनी सुरण भूमि में आई गई है। भैया गड़ी लंका की फौज सब रणभूमि में आई गई है। आज मेरे भक्तों, इधर भगवान श्री राम शेषावतारी लखनलाल और सीता जी के साथ में जब 14 वर्ष बिताने के लिए जंगल में पहुंचे हैं, वहां जाकर के लंकापति रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया। और जानकी जी का हरण करने के पश्चात किस प्रकार से सेतुबंध करवाने के बाद में इधर भगवान श्री राम और उनकी सेना किस तरह से लंका पर चढ़ाई करते हैं, उधर लंकापति रावण
अपनी सेना को युद्ध के मैदान में भेजता है। आज मैं आप लोगों के समक्ष में ये जो लक्ष्मण शक्ति का प्रोग्राम लेकर के आई हूँ, आशा है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आज मैं गुलशन कैसेट के माध्यम से ये रामायण का पावन प्रसंग आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ, जिस पर ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया अवनीश कुमार जी, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं प्रदीप कुमार, और घड़ा पर संगति कर रहे हैं राम कुमार जी। तो आइए श्रवण करेंगे ये मार्मिक प्रसंग श्री रामचरितमानस का। इधर जब युद्ध के मैदान में दोनों ओर की सेनाएं टूट पड़ती हैं, जब दोनों ओर की सेनाएं टूट पड़ी, आंखों में लोहू के कतरे भर के लखन लाल कहने लगे, भैया तुम देख नहीं रहे हो? अरे शत्रु की सेना हमारे रामादल पर टूट रही है और तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अरे मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध के मैदान में जाऊंगा। और क्या बोले हैं लखनलाल? इधर लखनलाल ने जब घमासान युद्ध के मैदान में सेनाओं को देखा तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया श्री राम मुझे भी आज्ञा दीजिए। अरे तुम देख नहीं रहे हो, रावण पुत्र घन्नाद युद्ध के मैदान में ललकार रहा है। आज्ञा लेकर के लखनलाल युद्ध के मैदान के लिए चल पड़े हैं। कि लड़की आज्ञा ने जो भैया की, और रणभूमि लखन उतर आए, कर क्रोध कही तब लखन लाल, और घननाद इधर क्यों नहीं आए। ये लक्ष्मण जी की तीखी आवाज सुन करके वो इंद्रजीत गरजने लगा। सिंह की तरह घननाद गरज, बल्क बकरे क्यों आया है, और दांत दूध की गए नहीं हमको ललकार बुलाया है। भैया लखनलाल की ये तीखी आवाज सुन करके घननाद कहने लगा, अरे लक्ष्मण तेरा तो अभी ये दूध के दांत भी नहीं उखड़ पाए, और तू बल के बकरे जैसे इस युद्ध के मैदान में मरने के लिए आया है। लखनलाल कहने लगे, इंद्रजीत युद्ध के मैदान में गाल बजाना तो ये कायरों का काम हुआ करता है, तुम क्या कह रहे हो? आज मुझसे सावतारी लखनलाल काल समान होकर के युद्ध के मैदान में उतर आए, और उधर से रावण पुत्र घननाद है, दोनों योद्धा बराबर हैं। होता क्या है, और लकी आज्ञा ने जो भैया की, लक्ष्मण रणभूमि गया, ओते लंका पति सुत में गिना दिखो भारी जबर दई ललकार, और खबर हो गई उत महिलन में लंका करती चढ़ाई, पिता कहे
घननाथ फौज ले रण को धुरो दबाई लो जाए। अरे ये तमें से सायब तारी युद्ध में इंद्रजीत सरदार और तज की बोल लखन बलधारी लंबी जबर दैत ललकार और गाली बजानो हमें नया भेद दुई दुई हाथ देव दिखलाए और सूर्य बराबर के तो दोनों ही हैं देखे किन पे प्रभु रिसाए। लक्ष्मण कहने लगे घननाथ, ये गाल बजाना तो कायरों का काम हुआ करता है। तुम युद्ध के मैदान में गाल बजाने आए हो या फिर युद्ध करने आए हो? एक गाल बजानो गए हमें नहीं आवे, दुई दुई हाथ तो देवो दिखलाए और चोटी हमारी दे बच जाबो। अरे चोटी हमारी दे जो बच जाबो तो घर कथा तो करई हो जाए। भैया ये बात इंद्रजीत को बहुत गहरी चोट पहुंचा रही है। क्या हुआ? एक बात चाट गई इंद्रजीत को और जो गरज तो पर हो या कुलाई सोई माते सुमित्रा छैया झपटो गई घननाथ पे चोट उचलाई। आज दोनों और की सेनाएं युद्ध के मैदान में ऐसे घमासान जब भिड़ जाती है, इधर तो आकाश में देवता कभी देख करके खुश होते हैं और कभी शोक में पड़ जाते हैं। धरती धीरे धीरे कुला रही है। सुमित्रा छैया झपटो दई घननाथ पे चोट चलाई और खाई मूर्छा धरनी गिर गो एकदम उठो तो भरा राखाई। समझ लिया घननाथ ने, मेरी सुता शक्ति से लखन लाल मुझे मार देगा। सोई मन में जानी के प्राण की हानि तासले भी हम प्राण बचाए। अरे वीर घातनी शक्ति चलाई जो उर लक्ष्मण के ख गई है समाई। वीर घातनी सही लक्ष्मण रण भूमि में सोए गए हैं। भैया वीर घातनी सही लक्ष्मण रण भूमि में सोए गए हैं।
मेरे भैया इधर वो तेजपूर्ण शक्ति के लगते ही लखनलाल को मूर्छा आ जाती है। लखनलाल मूर्छा में जमीन पर गिर पड़ते हैं। दोनों ओर की सेनाएं वापस लौट जाती हैं। लखनलाल को लंका वासियों ने उठाया लेकिन तिल भर हिला ना पाया। हनुमंत लाल उसी क्षण लखनलाल के पास में पहुंचे और अंजनी लाल ने लखनलाल को उठाया, रामादल में लेकर के गए जहां भगवान श्री राम बैठे हुए थे। रामादल के मध्य में पहुंच करके हनुमंत लाल ने लक्ष्मण जी को और राघव की गोदी में लटा दिया। जो ही भगवान श्री राम ने अपने भैया लखनलाल की ये दशा देखी तो हाल बेहाल हो गए और फूट फूट के रोने लगे। पूछने लगे भगवान श्री राम, भैया लखन तुमको क्या हुआ? अरे ये दशा तुम्हारी कैसे हो गई भैया? मुझे एक बार बता दो। आंखें खोलो भैया, भैया आंखें खोलो। ये तुम्हारा भैया तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएगा। और क्या पूछने लगे अधीर होकर के भगवान श्री राम? पूछ रही हूं तो ये बलिधारी मारू कहाँ दुश्मन ने तीरो। फटी जाए मेरी अब छाती, याद रही रही की मुई आती। फटी जाए मेरी अब छाती, याद रही रही की मुई आती। खबर सुनी मरे में ही तारी, मारो कहाँ दुश्मन ने तीर। भैया अरे तुम तो जानते हो इस जंगल में आकर के मेरा हाल बेहाल हो रहा है। बिलख रही लंका में सीते, बिलख रही लंका में सीते, बिना तेरे रण कैसे जीते। भैया बुझा गई टूट हमारी, तेरे बिना मेरा सब हाल बेहाल हो गया है भैया। अरे बुझा गई टूट हमारी, मारो कहाँ दुश्मन ने तीर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लखनलाल को गोद में लिटा करके फूट फूट के रो रहे हैं और कह रहे हैं भैया अरे मैंने तो ये आशा की है तेरे ही बल लंका चढ़ आयो। तेरे ही बल लंका चढ़ आयो, ख्याल कछु मेरो नहीं लायो। रूठ गयो
बिहारी मारो कहाँ दुश्मन ने तीर। भैया एक बार बता दो ना, रण में क्या हुआ है? उस युद्ध के मैदान में तुम्हारे किसने बाण मार दिया भैया? बता दो ना भैया, एक बार बता दो। आंखें खोल दो लखनलाल, बताई दे उठ के मेरे भैया। फंसी मेरी चोरे में नैया, रोई रही अवध बिहारी मारो कहाँ दुश्मन ने तीर। मेरे भैया, आज भगवान श्री राम अपने भैया को गोदी में लिए फूट फूट के रो रहे हैं। इधर सारा रामादल भगवान श्री राम की ये दयनीय दशा देख करके फपक फपक के रो रहे हैं। भगवान श्री राम अपने भैया की ओर जब जी भर के देखने लगे तो क्या बोले हैं? देख बिरन को हाल भया बियाल प्रभु घबराने, मैंने बहुत रो समझायो रे मेरे बिरन एक ना मान। भैया लखनलाल बोल दो ना भैया, एक बार बोल दो, एक बार बोल दो। मैं लौट अवध को जाए, मैं लौट अवध को जाए, तो पूछे माई कहाँ बतलाऊं, कहाँ बतलाऊं। नहीं लौट अवध में जाए रे समुदा में प्राण गमाऊं, नहीं लौट अवध को जाए रे समुदा में प्राण गमाऊं। अरे लगोद भ्राति अपने को सपने को, अरे ही अधूरे काज याने को रे खाई अने को। अरे नहीं आयो कालिया में तो मेरे भक्तों, भगवान श्री राम कहने लगे, भाइयों अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे अवध में जाऊंगा? जिस समय मैं अवध से आया था, माँ ने लखनलाल का हाथ मेरे हाथ में पकड़ाया था, कहा था कि तुम जैसे लिए जा रहे हो पैसा मुझे सौंप देना,
मैं क्या करूंगा, क्या बताऊंगा जाकर के अवध में। ऐसी दयनीय दशा देख करके रामादल में जामवंत जी बैठे हुए थे। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु श्री राम, मेरे पास एक युक्ति है, मैं जानता हूं, सुनो। क्या कहा है जामवंत जी ने कि जामवंत कही बेद सुसेना, लंका रही को पठ यही लेना, धरी लघु रूप गए हनुमंता, आने भवन समेत तुरंत, इधर जैसे ही जामवंत जी ने ये कहा, जामवंत जी के वचन सुन करके भगवान राम जी तो नहीं बोल पाए। हनुमंत लाल शीघ्र ही सुन करके लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। आकाश मार्ग से ज्यों ही चले हैं, लंका में जाकर के देखा बैल सुषेण अपने महलों में सो रहा है। सोते हुए जगाना ये उचित ना समझ करके जामवंत के वचनों के अनुसार हनुमंत लाल ने उसके घर समेत बैद सुसेन को उठा लिया और रामादल में लेकर के आए हैं। ज्यों ही रामादल में बैद सुसेन की आते ही निद्रा टूटी है। भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए और बोला है बैद सुसेन, राम पदार बिंद सिर नाय सुसेन, कहा नाम गिर औषधि जाओ पवन सुतले। आज वैद्य जी ने द्रोणागिर को बताया और उस पर जो बूटी थी उसको बताया। ये सुन करके अंजनी लाल शीघ्रता से चलने के लिए तैयार होते हैं। भगवान श्री राम कहने लगे, अंजनी लाल मेरे एक वचन सुनते जाओ। हाथ जोड़ करके अंजनी लाल खड़े हो गए। कहा, बताइए स्वामी, क्या आदेश है इस सेवक को। तो भगवान श्री राम कहने लगे, पवन पुत्र सुनो, लौट जल्दी ते आइयो और जइयो पवन सुत बूटी लैन। भोर हुई पावे नहीं बलदीर, तजीगे प्राणी लखनु बलबीर। प्राणी जिन आई बजइयो जइयो पवन सुत बूटी लैन। लौटी जल्दी ते आइयो जइयो पवन सुत बूटी लैन। और अंजनी लाल, तुम तो जानते हो दुख की मोह पे है ढेरी, लगइयो नए अनुमत देरी। बिरनी को आई बजइयो
दी तियो जइयो पवन सुत बूटी लेन। आज मेरे मानस प्रेमियों, भगवान श्री राम के वचन सुनते ही अंजनी लाल जय श्री राम बोलते हुए आकाश मार्ग से जब चले हैं द्रोणागिर के लिए, रावण के गुप्तचर ने यह सूचना रावण को दी है। इधर लंकापति ये सूचना पाते ही कालनेम के पास में पहुंचा और क्या बोला है कालनेम से, रावण कालिनी मढिंग आयो, बूटी ले गई है और लक्ष्मण के प्राण बदल। आज वो लंकापति रावण कहने लगा कालनेम से, पवन पुत्र हनुमान बूटी लेने के लिए जा रहा है ताकि जो लक्ष्मण जिंदा हो जाए, लेकिन ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हें मायावी वेश धारण करके और इतनी देर तक अंजनी लाल को यह बहलाना है जब तक सूर्योदय ना हो जाए। इतने वचन सुन लंकापति के कालनेम तो गाँव घबराए, जो दुश्मन की बात न माने तो मैं जीवित जो दिया मरवाए। सुवना उड़ जाएगो, सुवना उड़ जाएगो, बगिया पड़ी रहेगी खाली, सुवना उड़ जाएगो, बगिया पड़ी रहेगी खाली सुवना। पड़ी रहेगी खाली, बगिया पड़ी रहेगी खाली, अब निशु पड़ी रहेगी खाली। सुवना उड़ जाएगो, बगिया पड़ी रहेगी खाली सुवना। इधर ऐसे वचन सुन करके कालनेम सोचने लगा, इस दुश्मन के हाथों से मरना तो इससे अच्छा मैं भगवान श्री राम के दूत के हाथों मर जाऊं। ये सोच करके आज वो मार्ग में मायावी वेश धारण करके बैठ जाता है। हनुमंत लाल जब उसी रास्ते से निकले हैं, हनुमंत लाल ने वहीं जगह पर ये सारा वृतांत जाना है कि ये कालनेम हमें क्यों रोके हुए हैं। ये सब कुछ जानने के बाद में हनुमंत लाल ने उस निशाचर का वध किया है और वध करने के पश्चात पुनः वहाँ से चल देते हैं द्रोणागिर पर्वत के लिए। जब द्रोणागिर पर्वत पर पहुँचे हैं, नज़र पसारी है हनुमंत लाल ने। जो ही नज़र उठा करके देखा, सोचने लगे, अरे वैद्य सुषेण ने तो कहा था कि यहाँ पर एक बूटी चमकती हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ तो सारा पर्वत चमक रहा है।
अफसोस में पड़ गए हैं अंजनी लाल और सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं। अफसोस बड़ा ही हनुमान, सोचने लगे अंजनी लाल अब मैं क्या करूं, इस पर्वत को कैसे ले जाऊं, और ले जाना तो है ही, अगर कहीं सुबह हो गया तो लखनलाल जीवित नहीं बचेंगे। अफसोस बड़ा ही हनुमान, यही रात बीतती जाती है, पूरा पर्वत झिलमिला रहा, कहूं बूटी नजर न आती है। लक्ष्मण के प्राण निकल जाएं, इससे तो अच्छा यही है हम पूरा पर्वत ले जाएं। हनुमान पर्वत पर पहुंचे और दिल में फिक्र बड़ी है, एक ही रंग की सबरी बूटी नहीं पहचान पड़ी है, अब हम कौन कौन को ले जाबी, सब एक ही रूप खड़ी है, अब हम कौन कौन को ले जाबी, सब एक ही रूप खड़ी है, अब हम खड़ी हैं, बड़ी है कौन कौन को ले जाबे, सब एक ही रूप। हनुमंत लाल सोचने लगे, वैद्य सुषेण ने तो कहा था कि एक बूटी चमकती हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ तो पूरा पर्वत झिलमिला रहा है, मैं क्या करूं। उसी समय एक विचार दिमाग में आया और जय श्री राम बोलते हुए हनुमंत लाल ने पूरा पर्वत उखाड़ लिया। पूरा पर्वत उखाड़ करके आकाश वेग से चल देते हैं। वो पर्वत लिए हुए जब हनुमंत लाल अवध से होकर के निकले, उस अयोध्या में भरत जी बैठे हुए थे, भगवान श्री राम के आदेशानुसार राज्य चला रहे हैं। भरत जी ने देखा कि ये बड़ा निशाचर और इतना भारी भरकम विशाल पर्वत मेरे अवध से होकर के निकल रहा है, अगर ये कहीं मेरे नगर पर गिर गया तो सारी नगरी का विनाश हो जाएगा। ऐसा सोच करके आज भरत जी ने बिना फड़का बाण मार दिया। बाण के लगते ही लगते हनुमंत लाल जमीन पर आ जाते हैं। जय श्री राम। ज्यों ही श्री राम बोला, भरत जी ने झपट से उठाया। राम का नाम सुनते ही सोच बैठे अवश्य कोई मेरे भैया श्री राम का भक्त है। उठा लिया और पूछने लगे, भक्तराज तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। हनुमंत लाल ने सारा वृतांत बता दिया, किस प्रकार से शक्ति लगी है, सीता का हरण हो चुका है। जब सारा वृतांत बता दिया है भरत जी को, तो भरत जी आज आंखों में आंसू भर के विलाप करने लगे और कहने लगे, धन्य है तू लक्ष्मण, जब तक जिया तो प्रभु के चरणों में जिया, और मरा भी है तो प्रभु के चरणों में ही मरा जाके मैं कितना भागा हूं। और क्या पूछने लगे हैं भरत जी। भैया हनुमंत लाल सुनो, कैसे है मेरे भ्रात कहो कुशलात प्रभु के प्यारे,
जनक दुलारी हाल कहो सारी। कुशलात प्रभु के प्यारे, कैसी है जनक दुलारी हाल कहो सारी। ज्यों ही भरत जी ने पूछा है, हनुमंत लाल ने आदि से अंत तक सारा वृतांत सुना दिया। दयाद से अंत सुनाई कही समझाई दुख भय गाड़ी। सुन दारुण दुख भय भरत रोई रहे ठाड़े। भरत जी कहने लगे, हनुमंत लाल तुम्हें पहुंचने में देरी होगी, इसलिए ऐसा करिए भैया, बैठ जाओ गिर समेत ममु बाण देऊ तुम्हें रामदल पहुंचाए। बैठ जाओ गिर समेत ममु बाण देऊ तुम्हें रामदल पहुंचाई। आज भरत जी कहने लगे हैं, हनुमंत लाल मेरे बाण पर बैठ जाइए, क्षण मात्र में मैं तुम्हें रामादल पहुंचा दूंगा। पहले तो अंजनी लाल को कुछ अभिमान सा पैदा हुआ, फिर अंजनी लाल कहने लगे, नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, मैं अपने स्वामी के काज स्वयं करता हूं, मैं चला जाऊंगा। ऐसे सोच करके जो ही चलने के लिए तैयार हुए हैं, भरत जी कहने लगे, एक क्षण के लिए रुक जाइए। बोले क्यों? महलों में चल के मैया सुमित्रा को ये हाल बता दो, मैं कहूँगा तो माँ नहीं मानेगी। रामचरितमानस के अनुसार आज जब लखनलाल का सारा वृतांत अंजनी लाल ने महलों में जाकर के अवध में और सुनाया है मैया सुमित्रा को, जब लक्ष्मण जी की माँ को सुनाया कि लक्ष्मण जी के तेजपूर्ण शक्ति का प्रहार लगा हुआ है, तो माँ का हृदय गदगद हो गया। अरे आज कलयुग की माँ होती तो बदला लेने के लिए तत्पर हो जाती, लेकिन वो माँ कहने लगी, धन्य है तू लक्ष्मण, मेरी कोख को तूने तरुण कर दिया है, जो आज रणभूमि में जाकर के तूने अपने प्राणों को गंवाया, वो भी अपने स्वामी के चरणों में। निज बेटा घायल सुन जननी मन में बहुत रही हर्षाई। और धन सराऊं तो मेरे बेटा जूझो समर भूमि में जाए। जीते जी तुम टहलू बजाई, मरते प्रभु काम गए आए। इति हनुमान पर्वत लैलीनो, रामादल की सीधी लगाए।
भैया आज सुमित्रा जी को यह सारा हाल बताने के पश्चात में अंजनी लाल पर्वत को लेकर के पुनः रामादल की ओर आते हैं और उधर रामादल में रोते रोते हाल बेहाल हो रहे थे। भगवान श्री राम कभी भैया की ओर देख रहे हैं, कभी घुटनों में मुंह छुपा के रो रहे हैं और कहने लगे, भैया लक्ष्मण सुनो, लहकी गोदी लक्ष्मण जी को और रोई रहे करतार, कैसी करूं कहाँ को जाऊं, फूटे भाग हमारे समर को हाल बताए दे, तीर कहाँ लगो बताए दे, समर को हाल बताए दे, धीर निक हमें बनाए दे, ए समर को हाल बताए दे। और सुनो भैया, जिस काली अवधि सी आयो, मैंने बहुते रो समझायो, तूने एक न मानी भैया, मेरे संग बनी को आयो, तूने एक न मानी भैया, मम संग बनी को आयो, इतनों की नो प्यारी अगर तूने, इतनों की नो प्यारी अगर तूने, क्यों तू चलो सिधारो, समर को हाल बताए दे, तीर कहाँ लगो बताए दे, समर को हाल बताए दे, बाण कहाँ लगो बताए दे। भैया जिस समय तू बन के लिए तैयार हुआ था, मैंने तेरे से कहा था लखन लाल तू मेरे साथ बनने न चल, मैंने बहुत तेरा समझाया, लेकिन लक्ष्मण तुमने मेरी एक भी बात को नहीं माना। अब मैं क्या करूं? छूट गई सब वन में, अरे छूट गई सब वन में, ईश्वर परदेशन में लूटो, प्यारी छूटी मेरी मेरो प्यारो भैया झूठो, प्यारी छूटी मेरी मेरो प्यारो भैया झूठो, अब करूं जतन में कौन बिरन सुन, अब करूं जतन में कौन बिरन सुन, रोई रही करतार, समर को हाल बताए दे, तीर कहाँ लगो बताए दे, समर को हाल बताए दे, तीर कहाँ लगो बताए दे, ए समर को हाल बताए दे, तीर कहाँ लगो बताए दे। आज भगवान श्री राम भैया को गोद में लिए हुए जब अधीर अवस्था में रो रहे हैं और कहने लगे, रामादल में बैठे हुए लोगों से कहा, भैया अगर मेरा लखन लाल आंखें ना खोले तो तुमसे एक कहना है। और भगवान श्री राम आंखों में आंसू भर के रामादल में बैठे हुए लोगों से क्या कहने लगे हैं,
14 बरस बिताने को जब लौटे अवध में जाऊंगा और माँ पूछेगी लखन कहाँ, तब क्या कही कर समझाऊंगा। कहने लगी मैं जब अवध में लौट के जाऊंगा माँ मुझे पूछेगी लखन कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा माँ को, क्या कह के समझा दूंगा। और कहने लगे भैया हुआ सिया यार अब तू भैया घर मुझे छोड़ कर जाएगा, सच कहता मेरे लखन वीर मम सर कलंक लग जाएगा। भैया लक्ष्मण सारी रात हो गई तुम्हें पुकारते पुकारते, लेकिन तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आई। अरे एक आवाज पर तुम तत्पर रहते थे, लेकिन आज हजारों आवाजें तुम्हें दे चुका हूं, लेकिन तुम नहीं बोल रहे हो। भैया सुनो, दुनिया थूकेगी नारो गमा दिया, इतनी कही के पुरुषोत्तम ने गम में तब गम का घूंट लिया। भगवान श्री राम कहने लगे रामादल में बैठे हुए सेनाओं से और बोले भैया अगर मेरा लक्ष्मण आंखें ना खोले तो सुनो, गर बोले नहीं भ्रात मेरा मम अर्थी अवध पठा देना, सब मिलकर मेरे भ्रात सुनो मम अर्थी अवध पठा देना, मिलकर मेरे भ्रात सुनो मम अर्थी अवध पठा देना। ज्यों ही भगवान श्री राम कहने लगे भैया जामवंत अगर ये लखन आज ना बोले तो मैं भी लौट करके अवध में नहीं जाऊंगा। जो अर्थी तुम लखन की बनाओ संग मेरी भी बना देना और हम दोनों की अर्थी अवध को भेज देना। मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। तभी जामवंत कहने लगे प्रभु सब्र करो, अगर आप ही इतने अधीर होंगे तो हम लोगों का क्या होगा। और क्या कहने लगे हैं जामवंत समझाते हुए भगवान श्री राम को, सवारी करो दीनन हितकारी, विपदा एक दिन सबे सताई।
कारी, विपता एक दिन सबे सताई। और सकल जगत एक काल चबेना, जासे कहूँ कि पेश परेना। रिश्वत से विपत डरेना, सोई गयो योधा बलिधारी, विपता एक दिन सबे सताई। और कहने लगे जामवंत जी, प्रभु एक दिन राजा रंग को कोई भी हो, सबको यहाँ से जाना होता है। और प्रभु का ये नियम है, प्रकृति का ये नियम है, कोई राजा है तो कोई भिखारी है, कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है। इसलिए प्रभु राम को समझाते हुए जामवंत जी कहने लगे, नाथ थोड़ो सबर करो प्रतिपाला, थोड़ो सबर करो प्रतिपाला, आबे यबे अंजनी लाला। हरि की माला, आप रटत हरि की माला, ऐसो हनुमत प्रणिधारी, विपदा एक दिन सबे सताए। आज जामवंत जी जब समझाने लगे हैं, भगवान श्री राम कहने लगे, तुम देख नहीं रहे हो सारी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, लेकिन अंजनी लाल अब तक लौट के नहीं आए। अब क्या होगा? अगर अंजनी लाल लौट करके नहीं आए तो मेरे भैया लखन के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। मैं क्या करूं? आज रामादल में शोक सिंधु उमड़ा रहा था। इतना ही नहीं, अरे शोक सिंधु में राघव डूबे, नए ढूंढे ते मिलत किनारे, और धीर नया भी अब जियरा में छोड़े जात सहोदर व्रत। कब कब भैया पैरिए लागे, कब कब लगत दूसरी बाएं, और हिस्सा पे भैया पैरिए लागे, रण में लगत दूसरी बाएं। भैया पैरिए लगे, कब कब लगत दूसरी बाएं, और कब कब भैया पैरिए लागे तो कब कब लगत दूसरी बाएं, और हिस्सा पे भैया पैरिए लागे तो रण में लगत दूसरी बाएं। आज भगवान श्री राम की ये दयनीय दशा देख करके रामादल
जब चीख पड़ा है, विलाप करने लगा है। आज रामादल का हाल बेहाल हो रहा था। भगवान श्री राम के प्राण में प्राण नहीं थे। लेकिन तब तक अंजनी लाल पर्वत को लिए हुए दिखाई दिए हैं। ज्यों ही रामादल ने देखा, कहने लगे, प्रभु श्री राम, स्वामी चिंता छोड़ दीजिए, देखिए अंजनी लाल आ रहे हैं, अंजनी लाल आ रहे हैं। इतना ही नहीं, रामादल जय जयकार कूद बजरंग, रामादल रामादल जय जयकार कूदे बजरंगी। आज जैसे ही अंजनी लाल को देखा है रामादल वासियों ने, रामादल के लोग देख करके खुशी हो गए, जय जयकार करने लगे। देख खुशी रामादल बारा, पवन पुत्र कर पर्वत धारो, धन 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 जय अंजनी लाल कूदे बजरंगी। अब धन धन अंजनी लाल कूदे बजरंगी। रामादल रामादल आज जब रामादल में अंजनी लाल आ जाते हैं, बैल सुसैन ने वो बूटी ले ली है। लई सुसैन ने बूटी मंगाई, लखन लाल को घोल पिलाई। छूटे शक्ति आसार कूदे बजरंगी। आज हनुमंत लाल जब बूटी लेकर के रामादल में आ जाते हैं, बैल सुसैन ने वह बूटी घोल करके पिलाई है लखन लाल को। बूटी के पीते ही शक्ति के आसार खत्म हो गए हैं। आप लोग सुन रहे हैं ये श्री रामचरित का पावन आख्यान लक्ष्मण शक्ति, तो जिसकी रिकॉर्डिंग करता है गुलशन भाई साहब चौपला से। गुलशन कैसेट के माध्यम से आपके समक्ष में ये प्रोग्राम पहुंच रहा है कुमारी मालती की आवाज में, जिस पर ढोलक पर संगति कर रहे हैं अवनीश कुमार जी, चिमटा पर संगति कर रहे हैं प्रदीप कुमार, और घड़े पर संगति कर रहे हैं राम कुमार जी। तो आइए गौर करेंगे आप लोग ये मानस का पवित्र आख्यान लक्ष्मण शक्ति जो आप कुमारी मालती शास्त्री की आवाज में प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9627 430 301। बोलिए श्री रामचंद्र की। इधर रामादल में ज्यों ही बैल सुसैन ने वो बूटी ली है, बूटी पियत टूट गई निंदिया, बूटी पियत टूट गई निंदिया। एकदम जगह सुमित्रा छैया,
करता रे कूदे बजरंगी। रामादल जय जयकार कूदे बजरंगी। रामादल रामादल जय जयकार कूदे बजरंगी। रामादल जय जयकार कूदे बजरंगी। रामादल जय जयकार कूदे बजरंगी। इस प्रकार से ये सब लक्ष्मण शक्ति का प्रोग्राम आपने सुना है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र